देखिए, टीएमसी के प्रवक्ता ने अपने आप ही बता दिया कि 8 तारीख को वहां पर जो है इस तरह की घटना घटी और 9 तारीख को इन्होंने खुद जाकर वहां स्नान कर लिया, यानी कि इतनी शांति हो गई थी। 8 अप्रैल से जो है हालात स्थिति अभी तक खराब है, अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए आप। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो आज ममता बनर्जी की विजिट पर, मतलब 8 तारीख को हुआ, 9 में आपने स्नान कर लिया था, 10 करोड़ लोग एक साथ जा रहे थे, उसके बाद बीच में नहीं बोला। नहीं 8 नहीं कहा था, 28-29 जनवरी की बात कर रहे थे। 28-29 जनवरी को विजिट किया आपने, अब आगे आइए। मैं 8 मुझे सुनाई दिया, तो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, यहां पर जिस तरह की स्थितियां बंगाल में हैं, आप एक चीज देख लीजिए। अरे बीच में नहीं चिल्लाना है भाई, रुक जाओ, मैं आपके बीच में नहीं बोला तो रुक जाए ना आप। एक चीज मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से ममता बनर्जी आज बंगाल में वक्फ के इमामों से मिली, ये बताता है कि हमारा खास तौर पर हिंदुओं का, मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन खास तौर पर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की क्या औकात है, हमारी क्या औकात है, ये दिखाने के लिए काफी है। मरने वाले हिंदू, जलने वाले हिंदू, घर जलाए गए हिंदुओं के, इसके अलावा गाड़ियां जलाई गई हिंदुओं की, इसके अलावा एक पिता और पुत्र मरे हिंदुओं में से, इसके अलावा पलायन हुआ हिंदुओं का। और ममता बनर्जी कहां मिलने चली गई? मौलानाओं के पास। उनके पास मुअज्जिनों के मिलने का समय है, मौलानाओं से मिलने का समय है, सब लोगों से मिलने का समय है, लेकिन जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जो दिक्कत में हैं, जो घर छोड़कर चले गए, जिनके घरों में घुसकर मारा जा रहा है, जिनके मॉल लूटे जा रहे हैं, जो अपने घर गांव में नहीं रह सकते, उनसे मिलने का समय ममता बनर्जी के पास नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि 2013 में जब उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, तो जो दंगे में अभियुक्त था मौलाना नजीर, उसको बुलाकर विशेष विमान से अखिलेश यादव जी अपने महल में मिले थे। सोच लीजिए, स्थिति इतनी भयावह है। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आप ये जो तमाम बातें कर रहे हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने इतनों को गिरफ्तार कर लिया, उतनों को पकड़ लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई। सीसीटीवी ज्यादातर हर जगह होते हैं, निकालिए फोटो और लगा दीजिए, और जब लगा दोगे तो यह तय हो जाएगा कि जो भी सीआरपीएफ पर हमला कर रहा है, पत्थर मार रहा है, पुलिस वालों पर पत्थर मार रहा है, प्रॉपर्टी लूट रहा है, उससे वसूल किया जाएगा। 2 दिन में अगर ठीक ना हो जाए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, डंडे की आवश्यकता है, लेकिन अपीजमेंट कर रहे हैं। 100 पकड़ लिए, 500 पकड़ लिए। अरे 2023 में कितने पकड़ लिए थे आपने भाई, जब रामनवमी में दंगा हुआ, उसका जांच एनआईए को करनी पड़ रही है। 2024 में कितने पकड़ लिए थे आपने, वो भी रामनवमी की जांच जो है आज भी एनआईए कर रहा है। आप पकड़ते ही तो नहीं है, पकड़ते तो ये हर साल दर साल दंगे क्यों होते? स्थितियां वहां खराब है। मैं मानता हूं कि जो बंगाल की सरकार है वो पूरे तरीके से अपीजमेंट पर आमादा है और वही कर रही है। नहीं, मैं आता हूं, सुनिए रवि भाई, आपको समय देता हूं। अरे सुनिए ना, आपको समय देता हूं रवि ओझा, कितने लोगों, अरे रवि ओझा सुनिए, अरे सुनिए भाई, आपको समय देता हूं। आज ममता बनर्जी मौलानाओं से मिली है, राकेश भाई कितने हिंदू पीड़ितों से मिली है, जरा उसकी कोई तस्वीर हो तो मुझे दिखा दीजिएगा। आपको समय देता हूं सर, लेकिन उससे पहले आऊंगा। जगदीश जी रुक जाइए, तारिक खान जी, अरे रुक जाइए सर, आता हूं। जिन नेताओं के कैसे बयान है उसके हिसाब से डिबेट में कब किसके पास जाए वो समय तय होता है। नहीं, बयान छोड़ दीजिए, इनके सांसद को देख लो, वो 5 स्टार में बैठकर चाय के चुस्कियां ले रहे, कह रहे वाह वाह क्या मौसम है। इसके अलावा इनके जो डेरेक ओब्रायन है उनको देख लो, वो शानदार मछली भात और न जाने क्या क्या तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। आपके घर में आग लगी हुई है, लोगों की जान चली गई है, स्थितियां इतनी खराब है, वोट नहीं चाहिए कि यूसुफ पठान? ठीक है। अरे रुक जाइए जगदीश जी, अब शुरू से ये कंप्लेन कोई ना करे कि किसको कितना समय दे रहा हूं, सबको बराबर और उस समय के जितना जरूरी होगा मिलेगा। तारिक खान जी आपकी, अरे रुक जाइए प्लीज रुक जाइए, इसके बाद आता हूं, रुक जाइए, ऐसे नहीं होता है बीच बीच में। तारिक भाई, योगी भगवा पहनते हैं दिक्कत, योगी संत नहीं तो दिक्कत, इस पर भी आपकी पार्टी के मुखिया ने सवाल उठाए। मठाधीश तक चले गए, आज एक और नया टर्म लेकर चले आए। मैं तो वो बोलना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि नहीं अच्छा है टेलीविजन स्क्रीन पर बोलना, इतनी दिक्कत है। देखिए, बात बंगाल की हो रही है, ठीक। अभी कहा गया स्टेट में कुछ भी हो रहा है तो राज्य सरकार जिम्मेदार है, तो मणिपुर में जो हो रहा था उसके लिए कौन जिम्मेदार था? कोई और, बिहार सरकार जिम्मेदार होगी, वहां तो आपकी इतने दिन सरकार थी, बहुत हिंसा हुई, कौन जिम्मेदार था? तो जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि स्टेट की जिम्मेदारी है और स्टेट को स्टेप उठाने चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा उसको घेरा जाता है। जहां गैर बीजेपी सरकार है, बीजेपी की जहां सरकार होती वहां कह दिया जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं। अब आप बता रहे हैं जो हिंसा हो रही है, हिंसा को धार्मिक रूप देने का काम लगातार किया जा रहा है। यहां पर हिंसा को तुरंत रोकने की जिम्मेदारी स्टेट की है, हम इस बात को मानते हैं, और ममता सरकार को कड़े स्टेप, और वो स्टेप उठा भी रही है। हमने कहा है कि वो स्टेप उठा रही है, हम उनके साथ हैं। आप देखिए, लोगों को गिरफ्तार भी, अब लोगों को गिरफ्तार ना करें तो क्या करें? हिंसा हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है, तो लोगों को गिरफ्तार ना करें तो क्या करें? गोली मार दे। आप कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, ठीक है, और यहां जो आपसे यूपी संभल नहीं रहा है, अभी आपने कहा बंगाल नहीं संभल रहा है, आपसे यूपी संभल रहा है। मैं पूछ रहा हूं, कासगंज में बलात्कार हुआ,
आपकी सरकार क्या कर रही है? कासगंज में और बनारस में गैंग रेप हुए तो बड़े गैंग रेप हुए, आपसे बड़ा यूपी संभल रहा है। और आप बात कर रहे हैं कि वहां बंगाल की बात कर रहे हैं, आप भी फिर ना बात करिए, दूसरे लोगों को अगर बात करने का अधिकार नहीं है दूसरे आपने संभाल लिया तो आप भी मत बात करिए। आपने संभाल लिया आज आपकी सरकार है, भूतकाल में चलिए, नहीं वो शिवम रिप्लाई करेंगे, तब तो गुजरात में चलिए, आपने संभाल लिया, अगर भूतकाल में चलना तो गुजरात चलिए, इसीलिए आपकी सरकार चली गई। तारिक खान, फिर 84 की भी बात करिए, आप नहीं संभाल पाए तो करिए ना 84 की बात, संभाल रहे हैं ना, सिख दंगों की भी बात करिए, बहुत अच्छा संभाल रहे हैं ना, गुजरात दंगों के पीछे जाकर क्यों छुपते हैं? अगर संभल में लोग मरते हैं, मुजफ्फरनगर की भी बात संभल में 5 लोग मरते हैं, राज्य सरकार जिम्मेदार है। संभल में 5 लोग मरते हैं, राज्य सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। संभल में 5, वो भी भारतीय नागरिक थे। अगर बंगाल में, मणिपुर में आप जिम्मेदार नहीं है, मणिपुर में आप जिम्मेदार नहीं है, मणिपुर में मतलब ये संभल वाला दर्द तारिक खान आपका निकलकर किसी डिबेट में आ जाता है भाई। ऑर्डर का इस सिचुएशन खराब हो रही है तो नेपाल सरकार जिम्मेदार है, यूपी की तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। खुले आप गैंग रेप हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आपके क्या एक्शन है बताइए ना? 2 बड़े गैंग रेप हैं, मैं उठा रहा हूं ये मुद्दा, 2 बड़े गैंग अच्छा ठीक है, कासगंज में बीजेपी नेता का नाम आया अखिलेश प्रताप सिंह। एक सेकंड और इन दोनों पे आप क्या बोलेंगे? आपसे यूपी संभला, यूपी की बात करते हैं, नहीं चलते बंगाल, यूपी की बात कर लीजिए, आपसे संभल गया। ये 2 बलात्कार गैंग रेप बड़े हुए, आपने कहा 0 टॉलरेंस है, क्या किया आपने बताइए? थैंक यू। मैं बीच में इसलिए नहीं बोला ताकि वो भी मेरे बीच में ना बोले। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जहां तक मणिपुर की बात है, वहां पर कोर्ट का एक फैसला आया और उसके बाद स्थितियां बिगड़ी। जिम्मेदारी बिल्कुल है, लेकिन वहां दंगे जैसी स्थिति की जो बात है वो लगातार होता आ रहा है। वेस्ट बंगाल से कंपेयर कहां कर रहे हैं? वहां 2023 में दंगा रामनवमी पर, 2024 में दंगा रामनवमी पर, 2025 में वक्फ पर दंगा, 2015 से लिस्ट है और 2015 के बाद से लगातार हर बार दंगा है। क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते? और मैं तो एक ही चीज कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा ना, उत्तर प्रदेश में जो भी कोई इस तरह की स्थितियां करता है, हम तो जवाब तुरंत देते हैं भाई। जनता के सामने उनके चेहरे आते हैं और उन पर कार्रवाई होती है। और उस कार्रवाई में दिक्कत ये होती है कि जो लोग दंगा करने वाले होते हैं उनको उल्टा समाजवादी वाले 5-5 लाख रुपए जाकर देते हैं। संभल में जिन लोगों की जान गई, जो पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे, जिन्होंने हथियार चलाए, जिन्होंने पिस्टल चलाए, जिन्होंने गोलियां चलाई, उन्हीं को ले जाकर 5-5 लाख रुपए इन लोगों ने दिए। और अब आगे आता हूं, मैं मानता हूं कि किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था पूरे तरीके से राज्य सरकार का विषय है, लेकिन ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अपीजमेंट, तुष्टीकरण, दंगा होता है, 100 लोगों को पकड़ते हैं, छोड़ दिया, गिरफ्तारी हुई, छोड़ दिया। भाई ऐसे यूपी नहीं चल रहा। यूपी में आए दिन दंगे होते थे। अच्छा 10 सेकंड और दीजिए। असम में 34% मुसलमान हैं। वक्फ की वजह से किसी एक जगह दंगा हो तो बताइए, परसेंटेज के हिसाब से असम में सबसे ज्यादा मुसलमान है, एक दंगा नहीं। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, क्या कोई एक दंगा है क्या? फिर ये बंगाल में क्यों है? बंगाल में इसलिए हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी करवा रही है दंगा। 30 सेकंड फिर मैं आ रहा हूं प्रियंका जी आपके पास, और फिर बाकी मैं कह रहा हूं, आपने बहुत, योगी साहब का एक स्टेटमेंट है, मैं बताता हूं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गलत है, गलत है। नहीं तो ठीक है ना, दंगा भड़काने के लिए आपको लगता है कि लातों के भूत बातों से मान जाएंगे? तो चलिए जो लोग हिंसा करने की बात कर रहे हैं, आपको ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, आपको लगता है कि लातों के भूत बातों से मान जाते हैं? ठीक है, जो लोग हिंसा अखिलेश यादव साहब को मारने की बात कर रहे हैं, उनके लिए आप लात मारेंगे? कहां जाकर छिप रहे हैं? क्यों नहीं छुपेंगे? हिंसा करने की जो बात कर रहे हैं उनको आप एक्सपोज करेंगे। और एक बात है, चलिए, हम यूपी की बात समर्थन किया अखिलेश यादव के खिलाफ, ठीक है, 0 टॉलरेंस है। गैंग रेप हुआ, ये अखिलेश प्रताप सिंह बीजेपी के कार्यकर्ता है, आप घर गिराएंगे, हर जगह घर गिराएंगे, जीरो टॉलरेंस है। हम तो कल घर गिराएंगे, चाहे कोई भी हो। नहीं, इनका कल घर गिराएंगे। मुसलमान है तो छोड़ दो, हिंदू है तो पकड़ लो, बीजेपी का छोड़ दो, से मत लाइए, कोई भी हो। अरे तो कासगंज वाले का उसका घर गिराएंगे कल, कुछ भी हो, कल बुलडोजर जाएगा उसके घर। तो कहता हूं बिल्कुल, अगर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा यहीं पर। ममता जी को मत बचाइए, ममता दीदी को मत बचाइए, ममता दीदी को मत बचाइए। अच्छा ममता दीदी का एक सवाल है क्या बताइए? ममता दीदी से एक सवाल पूछा अखिलेश यादव जी ने अभी तक? ममता दीदी से कोई एक सवाल पूछा अखिलेश यादव जी ने अभी तक? बिल्कुल, कब पूछा? ममता, बताइए। मैं कह रहा हूं, आपने अभी कहा कि स्टेट की जिम्मेदारी है, हम भी कह रहे हैं स्टेट की जिम्मेदारी। अखिलेश यादव ने कोई सवाल नहीं पूछा भाई? मणिपुर से सवाल पूछा था, हमने पूछा, हमने जवाब भी दिया, हमने संसद में भी जवाब दिया। जब मर गए तब भी आपने कुछ नहीं पूछा। आपके प्रधानमंत्री 20 सेकंड नहीं बोल सके। अखिलेश यादव जी से कहिए वो पूछे, ममता दीदी को एक बार कहे, फोन लगाए कि हिंदुओं की जो स्थिति है दयनीय है, एक स्टेटमेंट दिलवाइए। ठीक है।